हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम पढ़ेंगे सिक्स्थ क्लास की हनी सकल बुक का चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिम अ मास्टर, यानी एक कुत्ते को अपना मालिक कैसे मिला। ये चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके और इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। लाइन टू लाइन पूरा चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आज अभी हम सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। ये एनसीईआरटी और सीबीएसई, एनसीईआरटी के द्वारा प्रिस्क्राइब बुक जो है वो सीबीएसई में भी चलती है और आरबीएसई में भी चलती है। दोनों में सेम बुक है हनी सकल, उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं सेकेंड चैप्टर के। वर्किंग विद द टेक्स्ट में हम पहला क्वेश्चन करते हैं। डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन पेयर्स बिफोर यू राइट द आंसर्स, यानी इन क्वेश्चंस को आपको इनके बारे में चर्चा करनी है आंसर देने से पहले। वाई डिड द डॉग फील द नीड ऑफ अ मास्टर, कि कुत्ते को एक मालिक की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। The dog felt a need for a master because he was tired of wandering about all by himself and being scared of those who were stronger than him. कुत्ता जो है वो हर चीज़ में अपने आप अकेले ही जाके सब काम उसको करना पड़ता था, अपने लिए चीज़ें ढूंढनी पड़ती थी और घूमते घूमते वो परेशान हो गया, थक गया। तो उसने सोचा किसी ऐसे मालिक को ढूंढ लेता हूँ जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो और मुझे किसी से डरना भी नहीं पड़े, क्योंकि अगर मेरा मालिक स्ट्रांग होगा तो मुझे कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सो ही डिसाइडेड टू हैव अ मास्टर हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द एंटायर अर्थ। तो इसलिए उसने ऐसे मालिक की तलाश शुरू कर दी जो पूरी धरती पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। हु हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, वाई डिड ही लीव दैट मास्टर। सबसे पहले उसने अपने मालिक के रूप में किसको चुना और फिर उसको क्यों छोड़ दिया। ही चूज द वुल्फ एज हिज फर्स्ट मास्टर, ही लेफ्ट द वुल्फ एज हिज मास्टर बिकॉज द वुल्फ वॉज स्केयर्ड ऑफ द बियर। सबसे पहले उसने वुल्फ को अपना मास्टर चुना था और वो भेड़िए को, और वो डर गया था बियर से, भालू से। तो इसलिए फिर उसने बियर को अपना मालिक बना लिया और भालू को छोड़ दिया था। डॉग वॉन्टेड टू सर्व अ मास्टर हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ, सो ही लेफ्ट द वुल्फ। और वो क्योंकि कुत्ता यही चाहता था कि जो ताकतवर हो उसी को वो मालिक बनाए, इसलिए उसने भेड़िए को छोड़ दिया और बियर को अपना बाद में जाके उसने मालिक बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु डिड ही चूज नेक्स्ट, उसके बाद दोबारा उसके बाद किसको चुना वुल्फ के बाद में। ही चूज द बियर एज हिज मास्टर। यहाँ पे एज हिज मास्टर लिखना था, वो शायद यहाँ टाइप नहीं हुआ है, तो आप लोग लिख लीजिएगा मास्टर। वाई डिड ही सर्व द लॉइन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक उसने वो शेर के साथ क्यों रहा। उसको जब उसने अपना मालिक बना लिया था शेर को, तो बहुत समय तक कैसे रहा उसके साथ। ही सर्व द लॉइन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही हैड नो कंप्लेंट्स, ही वॉज सेफ एज द लॉइन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट एंड नो वन डेयर टू टच द डॉग। अब उसने वो बहुत काफ़ी टाइम तक लॉइन के साथ इसलिए रहा क्योंकि लॉइन के साथ रहने से उसको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। शेर, क्योंकि शेर से सब डरते थे और वो अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करता था। उसको लगता था सबसे ज़्यादा ताकतवर शेर ही है और वो शेर के साथ रहता था, तो वो सेफ़ है और कुत्ते को कोई छेड़ने की हिम्मत भी नहीं करता था। नेक्स्ट देखिए। वाई डिड ही सर्व द लॉइन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक उसने लॉइन को की सेवाएं कैसे ली। ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि क्यों उसको सर्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। होम डिड ही फाइनली चोज एज हिज मास्टर एंड वाई, आखिर में उसने किसको अपना मालिक चुना और क्यों। ही फाइनली चोज हिज मैन एज हिज मास्टर, दिस इज बिकॉज इवन द लॉइन हु वॉज द फेयरेस्ट बीस्ट was scared of humans. This convinced the dog that man was the strongest of all. आखिर में उसने अपने मालिक के रूप में इंसान को इसलिए चुना क्योंकि उसको ये एहसास हो गया था कि शेर भी डरता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर होने के बाद में भी वो इंसान से डरता है। इसलिए अब कुत्ते ने उस शेर को छोड़ के इंसान को अपना मालिक चुन लिया क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर था। अ समरी ऑफ द स्टोरी इज़ गिवन बिलो, फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट टेकिंग अप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। तो ये जो मैंने इसका आंसर कर दिया है, आप इसका आंसर देख के लिख सकते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ डॉग, जो अंडरलाइन किए हुए हैं वो आपकी बुक में भी सेम यही क्वेश्चन है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ये सारा भरना है। फिर भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ a dog who used to be his own master. He decided to find a master stronger than anyone else.
First he found a wolf, but the wolf was afraid of the bear. The dog thought that the bear was the strongest of all. After some time, the dog met a lion who seemed the strongest. He stayed with the lion for a long time. One day he realized that the lion was afraid of man. To this day, the dog remains man's best friend. अब ये पूरे अगर हम स्टोरी को देखें तो मैं शॉर्ट में आपको एक बार सुना भी देती हूँ कि ये एक कुत्ते की कहानी है जिसने सोचा कि मैं अपने लिए एक मालिक की तलाश करूं। तो सबसे पहले उसने ये सोचा कि जो सबसे ताकतवर होगा धरती पे उसको मैं अपना मालिक बनाऊंगा। तो सबसे पहले उसने भेड़िए को अपना मालिक बनाया। लेकिन जब उसको पता चला कि भेड़िया जो है वो भालू से डरता है तो उसने फिर बियर को अपना मालिक बना लिया। जब ये पता चला कि बियर से ज़्यादा ताकतवर लॉयन है तो उसने बियर को छोड़ के लॉयन को, शेर को अपना मालिक बना लिया। लेकिन जब उसने ये देखा कि शेर जंगल का राजा भी है, सबसे बड़ा ख़तरनाक जानवर भी है, लेकिन वो इंसान से डरता है। उसके साथ, शेर के साथ वो काफ़ी टाइम तक रहा, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि इंसान से शेर डरता है तो वो शेर को छोड़ के इंसान को उसने अपना मालिक बना लिया। और इस तरह से जो कुत्ता था वो आदमी के साथ रहने लग गया और कुत्ता बहुत ही वफादार जानवर उस दिन से माना जाने लगा, क्योंकि उसने बहुत अपनी वफादारी निभाई इंसान के साथ और वो उसका बेस्ट फ्रेंड भी बन गया। Working with the language, each word in the box given below indicates a large number of words. Complete each of the following phrases with a suitable word from the box. तो ये भी मैंने complete सीधा डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया है कि इन सब चीज़ों के साथ यही लिखा जाता है। जैसे शिप्स के साथ हमेशा फ्लीट वर्ड जुड़ता है, तो अ फ्लीट ऑफ शिप्स। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के लिए, झुंड के लिए अलग अलग शब्द के काम में लिए जाते हैं। जैसे इसको बोलते हैं ना बेड़ा, जहाज़ों का बेड़ा। अ बंच ऑफ फ्लावर यानी बोलते तो गुच्छा है बंच, लेकिन वो भी एक झुंड ही होता है। अ ब्रूड ऑफ चिक्स, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ स्कूल ऑफ फिश, अ पैक ऑफ वुल्व्स। ये वर्ड्स ऐसे ही यूज़ होते हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मेक नाउन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग NESS or ITY. For some words we need to add just TY and Y. तो इन वर्ड्स के साथ में हमें इनको चेंज करने के लिए किस तरह से ये जो शब्द है इनको अगर हमें यूज़ करना हो, नाउन बनाना हो, मेक नाउन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग। अब इनको कैसे चेंज करेंगे? जैसे ऑनेस्ट में हमने जोड़ दिया TY, तो ये बन गया ऑनेस्ट। काइंड का काइंडनेस, क्रूअल का क्रूएलिटी, काम का कामनेस, सैड का सैडनेस, एक्टिव का एक्टिविटी, क्रिएटिव का क्रिएटिविटी, सिंसियर का सिंसियरिटी, चेयरफुल का चेयरफुलनेस, बिटर का बिटरनेस, सेंसिटिव का सेंसिटिवनेस और ग्रेट का ग्रेटनेस। तो इस तरह से इन वर्ड्स को हम चेंज करते हैं। तो अब आपको मैंने पूरा कंप्लीट ये क्वेश्चन आंसर्स अपने डिस्कस किए। आप लोग अपनी कॉपी में नोट करके इनको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। स्पेलिंग्स पे विशेष ध्यान दीजिए और साथ साथ में अपनी राइटिंग पर भी। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्योंकि लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन तो मैं ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स के आपके यूट्यूब पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपने एग्ज़ाम की बढ़िया तैयारी करिए। हैव अ नाइस डे। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।